चलते हैं जी एरीज दोस्तों की तरफ। एरीज ख़वातीन और हज़रात का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हम बात करने जाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले सडन और अचानक वाक़यात की इस वीक में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी एक ही हाउस के अंदर बैठे हुए सारे प्लैनेट्स की, जो एक साथ मैंने अभी जिक्र किया कि प्लेस्ड हैं। फिर आपकी मेजर जॉब्स के लिए और सर्विसेज के लिए आपकी क्या तगदो है और क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं। ख़ास तौर पर बात करेंगे आपके ज़वाजियात की, और फिर बात करेंगे आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल अप्रोच इस वीक में क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली साजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया सबसे पहले जो हमें कमेंट्स दे रहे हैं, और जब से ये चैनल चला है आप जो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ जुड़े हुए हैं और इसको शेयर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन माशाल्लाह हमारा चैनल आप लोगों में मकबूलियत हासिल कर रहा है। और मेरी कोशिश ये है जी कि एस्ट्रोलॉजी को उस तरह से पेश किया जाए जिस तरह से ये हकीकी तौर पर पढ़ाई जाती है, यानी इसके अंदर कोई इस तरह से इतनी मुलम्माकारी ना हो जिसकी वजह से इसको और तरह से पेश किया जाता है। मैं इसको एक्सप्लेन शायद ठीक तरह से नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको प्रोफेशनल वे में आपको बताया जाए। और इसके साथ एस्पेक्ट्स इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि जो लोग स्टूडेंट्स हैं या एस्ट्रोलॉजी को शगफ रखते हैं खुद इसको पढ़ने के लिए या देखने के लिए, तो उनको कोई ना कोई आइडियाज़ मिलते रहे। आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और टिकटॉक पर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। और बहुत जल्दी हम एक और चीज़ लेके आ रहे हैं जी, इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, हम बिल्कुल बनाएंगे जी अपना ईयरली हॉरोस्कोप 2024 2024 कैसा गुजरेगा, इसके ऊपर हमारा काम शुरू है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो वीडियोज़ भी इंडिविजुअली एडवाइस आ रही है कि आप दी जाएँ, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और वो उसके ऊपर देंगे। हम बिल्कुल जो लोग अपने क्वेश्चंस भेजते हैं जी, पर्सनल क्वेश्चंस हैं आपके, मैं समझता हूँ कि कोशिश कीजिए कि अपना पर्सनल डिटेल्स, चूँकि आपकी प्राइवेसी है और प्रोफेशनली मुझे ठीक नहीं लगता कि आपको वहीं पर उन सारी चीज़ों के जवाब दे दिए जाएँ। और कुछ लोग और भी कमेंट्स कर रहे हैं मेरे पास, वो आते रहते हैं और मुझसे पूछा जाता है उसमें कि आपको कैसे रब्ता किया जाए। तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर जो इसके नीचे चल रहा है, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की इस वक्त, और ये हफ्ता चलेगा जी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। इस हफ्ते क्या होगा, और एज़ यूजुअल हम शुरू करेंगे जी देर किए बगैर अपने सबसे पहले बुर्ज एरीज से। तो जनाब चलिए चलते हैं जी एरीज दोस्तों की तरफ। एरीज ख़वातीन और हज़रात का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हम बात करने जाएंगे। हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि 3 प्लैनेट एक साथ एक ही घर में प्लेस्ड हैं, इनकी डिग्रीज के अंदर थोड़ा फ़र्क आया इस हफ्ते। तो इस फ़र्क से क्या चीज़ें इंडिकेट होती हैं एरीज हज़रात के लिए, हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले सडन और अचानक वाक़यात की जो इस वीक में किस ट्रैक पर चल सकते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी एक ही हाउस के अंदर बैठे हुए सारे प्लैनेट्स की, जो एक साथ मैंने अभी जिक्र किया कि प्लेस्ड हैं। फिर आपकी मेजर जॉब्स के लिए और सर्विसेज के लिए आपकी क्या तगदो है और क्या उसके रिजल्ट इस हफ्ते में हम तवक्को कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर बात करेंगे आपके ज़वाजियात की, और फिर बात करेंगे आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल अप्रोच इस वीक में क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं जी। मैं सबसे पहले शुरू कर देता हूँ कि आपकी सोच इस वक्त, आप मेंटली या साइकोलॉजिकली किस फेज से गुजर रहे हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है पिछले हफ्ते से, यानी पिछले हफ्ते से आप चीज़ों को जहाँ लेके चल रहे थे, ये ऑल दो उस हफ्ते की कंटिन्यूटी में हम इसको पढ़ेंगे कि बहुत मेजर प्लैनेट तो आपके चेंज हुए नहीं। सोच के लिहाज से आप जिस पोजीशन पर इस वक्त खड़े हैं, आपका रुझान एरीज अफराद का बिल्कुल इस वक्त अपने फाइनेंशियल स्टेटस की तरफ है। अपनी माल को, अपने ऐसी अर्न मनी को वो देख रहे हैं कि जो अब उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर आप, तो ये उसके लिए बड़ा ठीक वक्त है। मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा जो आप हर महीने कमा रहे हैं और हर महीने आपके पास आते हैं। मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो आप पिछले काफ़ी महीनों से या कुछ अर्से से कमा चुके हैं या आपके पास रिजर्व थे। ख़ास तौर पर +40 एरीज़ के लिए ये बड़ा ठीक टाइम है कि उनको री इन्वेस्ट करें। यहाँ पर एरीज़ अफराद को जो दूसरी चीज़ मुझे बड़ी एहतियात की सिर्फ तवज्जो दिलानी है जिसके ऊपर, वो है आपके अज़दवाजी मसाइल। 7th के अंदर थोड़ी सी अफ्लिक्शन आई है। मैं समझता हूँ कि यहाँ आपको ज़रूरत है, जो ख़ास तौर पर नए लोग, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी अभी अभी पिछले 3 से 4 से 5 साल में शादियाँ हुई हैं, अगर उनके अज़दवाजी मसाइल में कुछ गड़बड़ आ रही है तो वहाँ कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से आप
इसको डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं और डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन अगर पैदा हो रखी है, तो मैं समझता हूँ कि एरीज़ अफराद को इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाना चाहिए। बिल्कुल किसी किस्म के फ़ैसला करने का ये हफ़्ता नहीं है। इस हफ़्ते किए गए फ़ैसले अज़दवाजियात के मामले में चूँकि आपके अपने नहीं होते, आप उसको बिल्कुल इस तरह से नॉर्मली देखते हैं कि आपको लोग क्या कह रहे हैं और लोगों की राय आपके लिए मुकद्दम होती है। इस वक्त लोग आपको ठीक राय नहीं देंगे। जहाँ से राय का प्लैनेट पड़ा जाता है उस वक्त में उसकी जो पोजीशन है, मैं नहीं आपको समझता कि आप इस वक्त कोई भी इस तरह का नेगेटिव फ़ैसला लें। ये मामलात आगे जाके बिल्कुल ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आपको थोड़ा सब्र और हौसले से काम लेके इसको चलाना है। ख़ास तौर पर वो लोग, वो अफ़राद, दूसरे एरीज़, वो ख़वातीन जो 30 प्लस में हैं, उनके ज़वाजी मामलात में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। जो पिछले अरसे में कुछ आर्गूमेंट्स और कुछ ऐसे मसाइल चले हैं जिसको आप समझते थे कि ये अब शायद मामलात नहीं सुलझेंगे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि उनके अंदर बेहतरी आने लगी है। तो इसी तरह जो यंग एरीज़ हैं उसके अंदर भी हम देखेंगे तब्दीलियाँ आने वाले वक्त में उसी तरह से आएंगी। उसके बाद आपके इमोशंस चलते चलते फिर आपके सिबलिंग्स की तरफ जाएंगे। आपका ध्यान पड़ेगा कि आप उनके मसाइल को देखें। इस हफ्ते बड़ी तवज्जो की ज़रूरत इस मामले में आपको है कि आपके सिबलिंग्स आपके साथ वक्त गुजारें। आप उनकी कमी को महसूस करेंगे। आप बिल्कुल शुरू वीक में यानी 31 ऑफ नवंबर को मैं समझता हूँ कि ये पूरा भरपूर मौका मिलेगा कि आप अपने बहन भाइयों के साथ उनकी तरफ जाकर या उनको बुलाकर उनके साथ वक्त गुजारें। कभी कभी इंसान को, कभी कभी नहीं, वैसे तो हमेशा ही अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने बहुत ब्लड रिलेशंस के साथ बैठें और उनके साथ अपने मामलात को शेयर करें। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये 3 प्लैनेट आपका रूलर इस वक्त आपके 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ और बिल्कुल हाईलाइटेड है। यानी सन भी प्लेस है और वहाँ पर मरकरी भी। ये है वो कंटिन्यूटी जो पिछले हफ्ते में भी थी। यहाँ डिग्रीज का माइनर सा फ़र्क आया है। मरकरी थोड़ा दूर हो गया इस वक्त सन से और आपके मार्स से, लेकिन मार्स और सन जो आपके फाइनेंस को डील करते हैं वो इस वक्त आपको काफ़ी भरपूर माली फ़ायदे देने वाले हैं। ख़ास तौर पर कारोबारी एरीज़ अफराद के लिए, वो अफराद जो किसी न किसी तरह लोगों को सर्विसेज देते हैं और उनसे वहाँ से अर्निंग करते हैं। जो नौकरी पेशा हज़रात हैं हम उनके ऊपर भी आएंगे। लेकिन मरकरी की ये पोजीशन जो बिल्कुल अपनी मिड डिग्रीज में अपनी पीक पर है और सूरज से थोड़ा दूर हुआ है, चूँकि सूरज इस वक्त 6 डिग्रीज के ऊपर आपके साथ चल रहा है और ये बिल्कुल 2 प्लैनेट इकट्ठे गुजरेंगे यहाँ पर, मार्स और मरकरी। इस हफ्ते के शुरू में तो यहाँ पैसे के लेन देन में काफ़ी बेहतर डील्स कर लेने का वक्त है। मैं समझता हूँ कि एरीज़ ख़वातीन हज़रात जो इन सारे कामों में के साथ वाबस्ता हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल डील्स होती हैं, बैंकिंग के साथ वाबस्ता हैं और करेंसीज़ के साथ काम करते हैं, ऐसे एरीज़ अफराद के लिए बड़ा अच्छा वक्त है कि वो माली फ़ायदे लें। हमने बात की थी कि हम बात करेंगे आपकी जॉब्स और सर्विसेज के हवाले से। 6 का लॉर्ड अपनी पीक के बाद अब थोड़ा मेलेफिक हुआ है और ये अब डाउन जाएगा। अब इसने हाउस चेंज करना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे जब वो चेंज करेगा। इस हफ्ते तो नहीं कर रहा, आपके सर्विसेज हाउस के अंदर है और ये जाते जाते आपको एडवांटेज देने के मूड में है। मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है जहाँ पर एरीज़ अफराद को अपने जॉब्स के मामला, अगर वो कह रहे थे कि हम कुछ और ऑप्शंस देख लें तो फिर हम फाइनल करेंगे, फिर कुछ और ऑप्शंस आते हैं तो हम उस पर भी देख लें। इस वक्त अब एरीज़ अफराद को इसको फैसला कर लेना चाहिए इस हफ्ते में। ये वो हफ्ता है कि जहाँ पर उसके बाद फिर मौके थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त तो लाइट है और मैं समझता हूँ कि इस लाइट में काफ़ी सारे मौके और एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं और उनको अब सॉर्ट आउट करके फाइनलाइज करने का ये वक्त बिल्कुल आ गया है। आपको 5 ऑफ नवंबर तक इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जॉब्स के ऊपर ज्वाइन भी कर लेना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया जी। अब हम चलते हैं जनाब अपने अगले साइन की तरफ और ज़ोडिक साइन है जी टॉरस। टॉरस के लिए हफ्ता कैसा जाएगा? एक ही घर के अंदर बैठे हुए 7 प्लैनेट, 3 प्लैनेट सॉरी, ये क्या करने जाएंगे? आपके इस हफ्ते का आगाज़ किस तरह से होगा? इस हफ्ते आप सोच क्या रहे हैं? हम इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों के साथ और आपके अज़वाजी मसाइल या वसाइल इस हफ्ते क्या कहते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो अज़दवाजी मसाइल हैं इसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जो कि मेरे मुँह से लफ्ज़ मसाइल निकल गया। इस वीक में इस सच कोई ऐसे मसाइल पैदा नहीं होते नज़र आते मुझे कि जो आप ऑडियंस को इस सफ़र डिस्टर्ब करें। तो वसाइल पैदा होंगे, उन चीज़ों के लिए एक पॉजिटिव मूव है प्लैनेट की, जहाँ पर आपके अज़दवाजी मामलात को अब ये सॉर्ट आउट करना शुरू करेगा और आपके जो चीज़ें पिछले हफ्तों में ड्यू थी, यानी शादी की तारीखें, मंगनी करनी है, मंगनी नहीं करनी है, ये चीज़ें अब लोगों की और फैमिली की
हेल्प के साथ ये चीज़ें अब अपनी फुलफिलमेंट की तरफ जाएंगी। रीज़न इसलिए कि आपकी जो इस वक्त इंटेलेक्ट है, जो आपकी मैंने बात की सोल की, हम बात करेंगे इसके ऊपर कि आपकी ज़हनी कैफियत और आपकी सोल क्या कहती है। सो इस वक्त सेटअप चल रहा है बिल्कुल फर्स्ट हाउस, चांद का आगाज़ इस वीक में आपके घर से यानी टॉरियन से होगा। तो टॉरस के अंदर से चाँद का आगाज़ जो है वो बिल्कुल आपको आपके इमोशंस को डील करता है। ये ख़वातीन के लिए उनके रिश्तों को बड़ा तकद्दुस देता है। उनकी अहमियत इस वक्त होती है कि फ़ाइनेंशियल और माली मामला से बिल्कुल दूर रहकर इस वक्त अपने ज़ातियात को देखें। वो चीज़ें जो आपको ज़हनी तौर पर आसूदा करती हैं, आपका इस वक्त रुझान होगा कि आप उनके ऊपर बात करें और उनके बारे में कुछ फ़ैसला करके अपने इनर को पीस दें। यहाँ से इस हफ़्ते का आगाज़ है। तो दूसरी तरफ हमने अभी बात की थी कि आपके ज़वाजियत के मसाइल वसाइल के साथ हल होने वाले हैं। तो ये आप उसको बिल्कुल देखें। फिर ये जैसे ही चलता हुआ हफ़्ता आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी अपने फाइनेंशियल चीज़ों को देखता हुआ और फिर इस हफ़्ते का अख्ताम होगा आपके फैमिली सेक्टर में। एंड ऑफ द वीक गेट टुगेदर विद द फैमिली, उनके साथ बैठकर काफ़ी इंजॉय करने का वक्त है, अपने मसाइल और उनके साथ डिस्कस करने का वक्त है और उनकी चीज़ों को सुनने का वक्त है। यहाँ कहीं कहीं वीनस वो लोग जो अभी बिल्कुल शादियों की उम्रों में हैं, या आप कहना चाहिए कि मिड 20s के अंदर हैं या लेट 20s के अंदर हैं, ऐसे टॉरियंस अफराद को जो ख्वाहिशात होती हैं मेल अफराद को कि उनको ज़िंदगी में कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसको वो लाइफ पार्टनर भी बना लें, कोई ऐसे लोग टकरा जाएं जो वो अपने आइडियल, हाँ ये कहना चाहिए, जो अपने आइडियल की तलाश में टॉरियन ख़वातीन और हज़रात हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बड़ा ठीक है। चूँकि डायरेक्ट लाइट है जी 5th हाउस से इस वक्त, और वो वीनस आपके फर्स्ट को, और वहाँ पर इस वक्त मून भी बैठा हुआ है, वहाँ पर जुपिटर भी है, ऑल लोग रेट्रोग्रेडेड है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर बहुत अच्छे अज़वाजी मामलात और इनके फ़ैसले करवाता है और ऐसी चीज़ों को इनिशिएट करवा देता है जो आगे जाकर रिश्तों में बदल जाते हैं। तो इस वक्त मिलने वाले लोगों को ज़रूर कंसिडर करें और उनको देखें कि आप उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताएं ताकि इस वीक में आप इनको काफ़ी कंक्लूड कर सकें और अगले आने वाले वक्त में ये मामलात उस तरफ जाएँ जहाँ पर अज़वाजी ज़िंदगियाँ शुरू होती हैं। देखिए, ज़िंदगी में कुछ लोग होंगे, कुछ टॉरियंस होंगे जिनकी ज़वाजी ज़िंदगी शुरू हो रही होगी इस साल। कुछ ऐसे होंगे जो एटलीस्ट किसी कमिटमेंट में आएँगे और कुछ ऐसे होंगे जो इन सर्च ऑफ वाटर थे, उन थर्स्टी क्रूज़ के लिए इस वक्त द टाइम कि आपको राइट पर्सन मिल सकता है। तो हम एस्ट्रोलॉजर्स का ये काम होता है कि आपको इंडिकेट करें उस वक्त को, जो आपकी ज़िंदगी में करीब तरीन तब्दीलियाँ लाने की वजह बन सकता है और किस किस सेक्टर में तब्दीली ला सकता है। तो टॉरियन अफराद को यहाँ देखने की ज़रूरत है। जॉब्स और सर्विसेज के हालात अगर देखे जाए जी, तो अभी आपको जॉब, जो बिल्कुल नौकरियां करने वाले टॉरियन अफराद हैं, उनको अपनी जॉब्स के ऊपर कोई ज़्यादा आर्गूमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप इस वक्त ज़हनी तौर पर अपना दिमाग इन्वॉल्व करके इस हफ्ते को गुजारने के मूड में नहीं है। आप फीलिंग्स वाला वीक है ये आपका। तो आप इस वक्त उस सारी चीज़ों के अंदर टांग ना ही फंसाएं जिसके अंदर कोई मामलात इस तरह के हैं ऑफिशियल के जो आप कर नहीं सकते और आपको असाइनमेंट मिलने लगी है। तो कोशिश कीजिए कि आप उस असाइनमेंट्स को इस वीक के लिए पोस्टपोन करें और कमिटमेंट ज़रूर कर लें अगले आने वाले हफ्तों के लिए, और या फिर इस वीकेंड के ऊपर ऐसी कमिटमेंट कीजिए ताकि जैसे ही प्लानिटरी पोजीशन उस प्लेस में जाएगी तो आप उसको कर सकेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपने फीडबैक से हमें आगाह रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।